बारिश का मौसम हो और चटपटा चाट खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है फ्रेंड्स। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि चाट हमें नहीं पसंद है। छोले सभी को पसंद होते हैं, सभी की फेवरेट होते हैं। और ये छोले आपको बचपन की याद दिलाएंगे क्योंकि ये मटर से बनाए हुए छोले हैं। और अभी लगेगा कि नहीं इसको बनाने में कितना समय लगेगा, तो बिल्कुल आप 5 से 7 मिनट में ये छोले बनाकर रेडी करोगे फ्रेंड्स। राधे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने मटर, और इसे मटर को मैंने भिगा दिया था रात में ही। आप इसकी जगह काबली चने का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप छोले बनाइएगा, बहुत ही ईजी तरीके से छोले आप बना लोगे और बहुत ही झटपट से। तो मटर मेरे अच्छे से फूल गए हैं, तो यहाँ पे मैंने कुकर में मटर को डाल देने हैं। तो पानी भी डालिएगा। मटर मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पे मैं आलू डालूँगी। तो मेरे 250 ग्राम मटर थे, तो मैंने 2 छोटे छोटे आलू डाले हैं। हरी मिर्च डाल रखा है, और फिर यहाँ पे मैंने प्याज को भी काट कर डाल दिया है। आप चाहें तो क्वांटिटी आलू की बढ़ा सकते हैं या फिर आलू को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए प्याज को थोड़ा सा बारीक कट कर दीजिए ना, ताकि उसमें अच्छे से गल जाए। उसके बाद से यहाँ पे लेने हैं हमें टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टमाटर जो है ऊपर का जो है कट करके निकाल दिया है, टमाटर डाल दिए हैं। और देखिएगा आपको आज के बाद आपको छोले बनाने बहुत ही आसान हो जाएंगे और बहुत ही झटपट से बन भी जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद से इसमें मैं डालूँगी इमली का पानी फ्रेंड्स। इमली का पल्प मैंने इसे अच्छे से पहले से ही भिगो दिया था। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और स्वाद अकॉर्डिंग सादा नमक, मतलब थोड़ा सा नमक कम ही डालिएगा। थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिएगा ताकि अच्छे से मतलब गलने के बाद ये अच्छे से फूल जाए। बस सभी चीज़ों को मैंने फटाफट से डाल दिया। उसके बाद से हम कुकर को बंद कर देते हैं। इसको चढ़ा देंगे गैस पे। तो लग रहा है ना छोले बनाना कितना ही आसान। तो ये झटपट से आप इसे 3 से 4 सीटी दिला दीजिएगा फ्रेंड्स। फटाफट से आपके छोले जो है तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा वीडियो है। बहुत कम समय में मैंने ये छोले बनाकर तैयार किए हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना ही अच्छे से हमारा ये मटर आलू सब कुछ गल गया है, और कलर भी कितना बढ़िया लग रहा है। तो जो आपको एक ठेले पर पानी वाली छोले मिलते हैं ना, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, बहुत ही कम समय में। तो बस कुछ नहीं करना है, टमाटर के छिलकों को हटा दीजिए। मटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो थोड़ी सी तैयारियाँ इनकी और करनी पड़ेंगी। आप अच्छे से इसे मतलब मिक्स कर दीजिए। आलू वगैरह सब कुछ उसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, या इसको जो है कि मैसर से दबा दीजिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि एकदम लग रहे हैं ना आपको सादे छोले एकदम बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल मिनटों में। घंटों का काम मिनटों में। बहुत ही कम समय में आप किचन में खड़े रहकर ये छोले बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अब जो है मैं थोड़ी सी और तैयारियाँ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखा है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, और सरसों के तेल से थोड़ा सा फ्राई करके डाल देंगे इसमें कुछ मसाले, तो और भी ये चटपटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सूखी मिर्च, जीरा, दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से डाल देना है। थोड़ा सा ये चटक जाए तो उसके बाद से अगर आपको तीखा और भी पसंद हो तो मिर्च अपने ज़्यादा काम अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और मटर को लोग बादी भी बोलते हैं, तो हींग को ज़रूर से ऐड करिएगा। तो चुटकी भर मैंने ऐड किया है हींग। सभी चीज़ों को अच्छे से चटक जाने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करने वाले हैं। मसाले भी कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक को अच्छे से बारीक क्रश किया हुआ था, तो इसको मैंने डाल दिया है। क्योंकि आप जानते हो लहसुन अदरक डालने के बाद टेस्ट और खुशबू दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही सभी चीज़ें लाल हो जाएं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डाला है। हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है फ्रेंड्स, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़े से छोले मसाले डाले हैं। चना मसाला, छोला मसाला जो भी आपके पास हो उसे आप ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे छोले झटपट से तैयार हो जाएंगे। तो देखिए मसाले बहुत झटपट से भुन जाते हैं, कलर भी छोड़ दिया है। अब जो ये कुकर के सारे जो छोले मैंने बनाए थे, इसे कढ़ाई में फटाफट से पलट देते हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप इस को स्लो गैस करके करिएगा। इस प्रोसेस को गैस पे हाई फ्लेम पे नहीं, स्लो प्रोसेस पे करिएगा। तो देखिए अब सारे छोले को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस इसे 3 से 4 मिनट तक आपको कुक करना है। लग रहा है ना कितना ही आसान। अगर आपको पानी थोड़ा डालना है तो आप डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सूखा रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि 3 से 4 मिनट हमें इसे कुक करना है। ठंडे होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे। तो पहले फ्रेंड्स मेले वगैरह में यही वाले छोले मिलते थे। थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे काला नमक का यूज़ किया है।
जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि नमक को स्वाद से थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि काला नमक से और भी चटपटा हो जाता है। पहले मेले में अक्सर ये ठेले पर ये वाले छोले ही मिलते थे। अभी जो है आ गए हैं टिकिया चाट, समोसा चाट, टमाटर चाट। तो पहले इन्हीं छोलों को हम लोग खाया करते थे। तो आज ये बचपन की यादें मैंने ताज़ा कर दी हैं। और देखिए ये हमारे छोले बनकर तैयार हो गए हैं। लग रहे हैं ना एकदम यम्मी, हेल्दी, टेस्टी ये छोले बने हैं। फटाफट से धनिया पत्ता छिड़क कर इसे सर्व करें। और मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया फ्रेंड्स। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद देखिएगा, ये देखिए कितने ही गाढ़े हो गए। आप इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, या फिर समोसा, टिकिया, किसी भी चीज़ पर ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करके खा सकते हैं। बट मैं सादे ही छोले को उसे आपको बताती हूँ दिखाकर कितने सिंपल तरीके से मैंने इसे सजाया है। आज का ये जो छोला रेसिपी है ना, एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया है और बहुत ही कम टाइम में, कम चीज़ में झटपट से बनने वाला। ये देखिए यहाँ पे छोले मैंने निकाल दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, तो बस कम चीज़ों से ही मैंने डेकोरेट किया है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने डाल दिया सेव वाली नमकीन, थोड़े से मैं डाल दूँगी इसमें चाट मसाले, दही और थोड़े से धनिया के पत्ती, प्याज छिड़क कर अच्छे से छोले खाने के लिए एकदम एंजॉय। तो फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पर एक हाइप का ऑप्शन आया है जो कि कमेंट के बगल में रहता है, तो हाइप भी ज़रूर करिएगा। तो देखिए ये छोले हमारे एकदम रेडी हो गए हैं। आप इसे इवनिंग टाइम में भी खा सकते हैं, गेस्ट को भी खिला सकते हैं। बहुत ही झटपट से मैंने बनाए हैं और चाट मसाला छिड़कने के बाद ये और भी टेस्टी हो जाते हैं। तो ये खाने के लिए रेडी है। ऐसी ही प्यारी रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।